बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइडीज़ फिज़ियोथेरेपी का चैप्टर नंबर 8, जो कि चैप्टर नंबर 8 है डीजनरेटिव आर्थ्रोपैथीज़। ठीक है, डीजनरेटिव का मतलब है कि एज के साथ आपकी डीजनरेशन स्टार्ट हो रही है किसी पेशेंट की। ठीक है, और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पैथीज़ का मतलब है कोई उसकी डिजीज़ या डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद उसमें आता है इंट्रोडक्शन। इसमें करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, करेंगे स्पॉन्डोलाइलिसिस, ठीक है, और स्पॉन्डोलोलिस्थेसिस और जॉइंट सर्जरी। ठीक है, इस सब को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो एनाटमी और फिजियो देख लेते हैं। एनाटमी और फिजियो में आता है जॉइंट्स आर फाइब्रस, कार्टिलेगनस और साइनोवियल। ठीक है, अब ये 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस होते हैं, कार्टिलिगनस होते हैं या साइनोवियल होते हैं। ठीक है, अब साइनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं? पहला जॉइंट आ गया हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट की अब हम देख लेते हैं आगे फर्दर कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। साइनोवियल जॉइंट में आता है आर्टिकुलर सर्फेसेस आर कवर्ड इन हाइलन कार्टिलेज। ठीक है, अब इसकी जो आर्टिकुलर सर्फेसेस, उन सर्फेसेस को कहते हैं जब दो जो बोन होती हैं, ठीक है, दो जो बोन आपस में मिल के एक जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, ये जो दो बोन्स मिल रही हैं, ठीक है, ये एक जॉइंट बना रही हैं, और इनकी ये जो ये मिलने वाली सरफेस होती है ना, इसको कहते हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकुलर सर्फेसेस के ऊपर, ठीक है, लेयर है एक, कवर्ड है वो पूरी, किस चीज़ से? उसको कह रहे हैं हाइलन कार्टिलेज से। ठीक है, ये हो गया हाइलन कार्टिलेज आपकी। ठीक है, और ये हो गया आपका आर्टिकुलर सरफेस, ये वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात वो ये कहते हैं साइनोवियल जॉइंट में, तो एक ये हो गया कि कार्टिलेज किससे कवर्ड है? हाइलन कार्टिलेज, सॉरी, आर्टिकुलर सरफेस किससे कवर्ड है? हाइलन कार्टिलेज से। और दूसरी बात वो ये करते हैं जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट्स यूनाइट द बोन्स, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड डायरेक्ट मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा होता है ना, इसको जो जॉइंट मिल के बनाता है, इसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, दो बोन्स होती हैं, जो उसके अंदर कार्टिलेज की लेयर होती है, सब कुछ होता है ना, उसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, अब वो कहते हैं जॉइंट कैप्सूल और ये जो कार्टिलेज हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये यूनाइट द बोन्स, ये इन दोनों को ना जोड़े रखते हैं। ठीक है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड डायरेक्ट मूवमेंट, ये स्टेबल रखते हैं और डायरेक्ट मूवमेंट कराते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या आ गया? साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल एंड सेक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैप्सूल एंड सेक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। अब ये यहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या करती है? साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रीट करती है। मतलब यहाँ पे दो जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो दो बोन्स होती हैं, उनके दरमियान में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर साइनोवियल फ्लूइड ना हो, ठीक है, विद एज कम होता जाता है, और साइनोवियल फ्लूइड ना हो तो ये यहाँ पे ना जो दो बोन्स होती हैं आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और उसको कौन जनरेट करते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है किसके अंदर? जॉइंट कैप्सूल के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट वो कहते हैं कि इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन सम जॉइंट्स सच एज मेनिस्काई एंड कार्टिलेगनस डिस्क। ठीक है, अब वो कहते हैं एक और स्ट्रक्चर भी होता है इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो ना दो इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब है दो जॉइंट्स के बीच में। ये तो एक जॉइंट है ना, ऐसा एक और जॉइंट होगा। ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऐसे एक और जॉइंट होगा, उन दोनों के बीच में क्या होता है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं मेनिस्काई। ठीक है, मेनिस्काई हो गया,
और कार्टिलेगनस डिस्क हो गई। कार्टिलेगनस डिस्क जैसे कि हमारी होती है स्पाइन,